ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं त्रिशूल की कथा। एक बहुत पुराना गांव था जहां पर बहुत प्राचीन खंडर बने हुए थे। पुरातत्व विभाग इन खंडरों पर खोज कर रहा था। वैज्ञानिकों को इस गांव से हिंदू संस्कृति से जुड़ी कई प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। इसलिए यह गांव प्राचीन हिंदू सभ्यताओं की खोज के केंद्र के रूप में माना जाता है। लेकिन उनकी खोज अभी तक अधूरी थी, क्योंकि वह धार्मिक ग्रंथों द्वारा बताए गए अस्त्र शस्त्रों की खोज में लगे हुए थे। एक बार इस गांव के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक फुटबॉल पास के गड्ढे में चली जाती है। गड्ढा काफ़ी गहरा था। बच्चे की गड्ढे में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी गांव में कपड़े बेचने वाला आता है। बच्चे उसे रोक लेते हैं और उससे गड्ढे में से अपनी फुटबॉल निकालने के लिए जिद करने लगते हैं। फेरी वाला बच्चों की जिद मानकर गड्ढे के अंदर घुस जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था, जिसके कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंदाजे से नीचे उतरता जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गड्ढे के अंदर फंस जाता है। फेरी वाला दर्द के मारे चीख उठता है। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग उस गड्ढे के पास जमा हो जाते हैं और उस फेरी वाले को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। फेरी वाला किसी चीज़ से अटक गया था और उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जिसके कारण वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे निकालने के लिए सरकारी दल को बुलाया गया। बचाव दल के अधिकारी ने गड्ढे के अंदर प्रवेश किया। उनके पास तेज रोशनी की टॉर्च होती है, जिसके कारण वह गड्ढे के अंदर सब कुछ साफ साफ दिख रहे थे। वह गड्ढे के अंदर जितना नीचे उतरते जा रहे थे, उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जैसे ही वह फेरी वाले के पास पहुंचते हैं, फेरी वाला एक लोहे के बहुत बड़े स्तंभ में फंसा हुआ था। अधिकारी उसे बहुत मुश्किल से निकाल के गड्ढे के बाहर ले आते हैं, लेकिन गड्ढे के अंदर लोहे का स्तंभ उन्हें विचलित कर रहा था, क्योंकि गड्ढे के आसपास कोई घर मकान नहीं था। फिर इतना बड़ा लोहा का स्तंभ यहाँ पर कहाँ से आया? वह लोहे के स्तंभ को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यह क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ उपस्थित किसी भी खनिज को बिना उनकी अनुमति के नहीं निकाला जा सकता था। बचाव दल के अधिकारी पुरातत्व विभाग को बुलवा भेजते हैं और जैसे ही पुरातत्व विभाग की टीम इस लोहे के स्तंभ की जांच करती है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि यह चीज़ लोहे से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में ग्रहों की उपस्थिति विभिन्न प्रकार की खगोलीय धातुओं से बना हुआ था। उस धातु के गहन अध्ययन के बाद उन्हें पता चला कि यह जरूर हिंदू संस्कृति से संबंधित कोई विशाल अस्त्र हो सकता है। स्तंभ का आकार बहुत विशाल था। उसको निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गईं। 40 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से मशीनों की सहायता से लोहे के स्तंभ को निकाल लिया जाता है। जैसे ही लोहे के स्तंभ को बाहर निकाला जाता है, वहाँ पर खड़े हजारों लोग जय भोले के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि यह स्तंभ भोलेनाथ के त्रिशूल के जैसा नजर आ रहा था, जिसकी पुष्टि पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। वैज्ञानिकों के हाथ में बहुत बड़ी सफलता लगी, क्योंकि वह हिंदू संस्कृति के प्रतीकों का शोध कई वर्षों से कर रहे थे और उन्हें आज तक इतना बड़ा जीता जागता सबूत नहीं मिला था। लेकिन आज उनकी यह खोज पूरी हो चुकी थी। त्रिशूल को अनुसंधान केंद्र में ले जाया जाता है। त्रिशूल मिलने की खबर पूरे विश्व में जिज्ञासा पैदा कर रही थी। सभी जानना चाहते थे कि यह त्रिशूल वाकई भोलेनाथ का है या फिर कोई सामान्य स्तंभ। त्रिशूल की रिसर्च करने के लिए कई देशों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है। सभी अपने अपने स्तर से कई तरह से त्रिशूल की जांच करते हैं और जब फाइनल रिपोर्ट आ जाती है, तो वैज्ञानिकों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि यह हजारों वर्ष पुराना भोलेनाथ का ही त्रिशूल लग रहा था। इससे जुड़ी जानकारियां इस बात को प्रमाणित कर रही थीं कि यह पृथ्वी में उपस्थित किसी धातु से नहीं बना था,
बल्कि यह अंतरिक्ष में उपस्थित विभिन्न प्रकार की चट्टानों के मिश्रण से बना हुआ था, जो कि अपने आप में अद्भुत अकल्पनीय था। वैज्ञानिक त्रिशूल मिलने की खुशियां मना रहे थे, तभी अचानक प्राकृतिक वातावरण बदलने लगता है। गर्मी के मौसम में तेज बारिश होने लगती है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार वर्षा अनिश्चित कारणों की वजह से प्रारंभ हुई थी, जिसके बारे में मौसम विभाग को भी कोई जानकारी नहीं लग रही थी। और तो और सैटेलाइट से भी बारिश के कोई संकेत प्राप्त नहीं हो रहे थे। वैज्ञानिकों में उथल पुथल मच चुकी थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन करने में उन्हें परेशानी हो रही थी। उन्हीं वैज्ञानिकों में से कुछ ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जो भारतीय धार्मिक ग्रंथों की जानकारी रखते थे। तभी उन्हें अंदेशा होता है कि शायद इस त्रिशूल की वजह से ऐसा हुआ है। वह सभी से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह त्रिशूल किसी जगह पर उपस्थित था, उसी की वजह से प्राकृतिक संतुलन बना हुआ था और हमने त्रिशूल को उसकी जगह से हटाकर इस संतुलन को बिगाड़ दिया हो। भारतीय वैज्ञानिकों की बात को गंभीरता से लेते हुए त्रिशूल को उसी जगह पर रखने का निर्णय लिया गया जहां से उसको निकाला गया था। दोबारा से मशीनों की सहायता से त्रिशूल को उठाया गया, लेकिन त्रिशूल का वजन बढ़ चुका था। मशीनों से यह अब हिल भी नहीं रहा था। वैज्ञानिक लोग चिंतित हो उठे थे, क्योंकि यह त्रिशूल उन्हीं मशीनों की मदद से निकाला गया था और अब यह हिलने का नाम नहीं ले रहा। तभी भारतीय वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि यह त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और इसे यहाँ से हटाने के लिए भगवान शिव का ध्यान करना पड़ेगा, तब शायद भोलेनाथ हमारी आवाज़ सुनेंगे। शिव पूजा को संपन्न कराने के लिए एक पुरोहित बुलाए जाते हैं, जो भोलेनाथ की संपूर्ण पूजा विधि का आयोजन करते हैं और इसी दौरान त्रिशूल अपने आप हिलने लगता है। उसे हिलता देख वैज्ञानिक लोग मशीन से उसको उठाने का आदेश देते हैं और अगले पल त्रिशूल पेड़ के पत्ते की तरह उठ जाता है। शिव की महिमा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। सभी हाथ जोड़कर भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और जैसे ही त्रिशूल को वापस गड्ढे में प्रवेश कराया जाता है, अचानक बारिश रुक जाती है। वैज्ञानिक अब समझ चुके थे कि हमें भी प्राकृतिक चीज़ों को बिना उनका स्थान परिवर्तन किए ही शोध करना होगा, अन्यथा इस पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरह से धरती पर त्रिशूल की उत्पत्ति मानी जाती है। जय भोलेनाथ।